ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैंने सुना है कि आपके पूजन में भस्म आवश्यक होती है। कितने प्रकार की भस्म होती है, भस्म कैसे धारण करना चाहिए, भस्म का स्वरूप क्या है, और भस्म आपको किस प्रकार चढ़ती है। महाराज जो भस्म आप लगाते हो वो भस्म तो कोई लगा ही नहीं सकता, कोई ला ही नहीं सकता। चिता भस्म भगवान शिव को चढ़ती है। अब चिता भस्म यहाँ कितने लोग हैं जो जाके ला सकते हैं चिता जलती हुई से? बोलो राधे राधे। यदि रास्ते में जलती हो तो आंख बंद कर लेता व्यक्ति, कहीं डर ना लगे देखने से। अब चिता भस्म तो सब लोग नहीं ला सकते। भगवत प्रेमियों, चिता भस्म सबको लेना भी नहीं चाहिए, चिता भस्म सबको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। एक बात पूछें, भगवान शिव को चिता भस्म चढ़ती क्यों है? पता है आपको? इसलिए चढ़ती है, एक बार एक मुर्दा जा रहा था, शव यात्रा जा रही थी, और शव यात्रा में लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। हजारों लोग पीछे मुर्दा थे, सब राम नाम सत्य है। शिव जी निकल रहे थे पार्वती जी के साथ, देवी सब लोग एक ही बात कहते, राम नाम सत्य, और एक आदमी को सुना रहे हैं जो लेटा हुआ है, इसके तो रोम रोम में राम होंगे। अब भगवान शिव कैसे देखें कि इसके अंदर राम है कि नहीं? आग लगी, जलाया गया, जलाने के बाद लोग चले गए, राम नाम सत्य कहकर चले गए। शिव जी वहीं पर बैठ गए, जिसके सामने इतने राम नाम शब्द लिए गए हो उसका तो पूरा शरीर ही राम नाम में हो गया होगा। क्यों ना आज मैं चेक करूं कि उसके अंदर राम नाम है कि नहीं। भाई एक जो भौरा कीड़ा होता है वह भृंगी होता है, उस भृंगी के संसर्ग में कोई कीड़ा आ जाए, भृंगी का काम है, भृंगी कीड़ा जो होता है वो किसी दूसरे कीड़ा को पकड़ लेता है और पकड़ करके अपने छेद में बिल में डाल लेता है, और भृंगी गुनगुनाता, आप लोग सुने होंगे, बड़ा गुनगुनाता है वो भृंगी। और भृंगी जब गुनगुनाता है तो इतना गुनगुनाता है कि जो दूसरा कीड़ा होता है वो भी भृंगी जैसे ही धीरे धीरे बोलने लग जाता है। शिव जी ने सोचा जिसके अंदर इतने राम नाम आ गए ये भी राम नाम में हो गया होगा। और जैसे शिव जी ने देखा राख थोड़ी ठंडी हुई, शिव जी ने उस चिता भस्म को उठाया, पूरे शरीर में शिव जी ने लगा लिया। चिता को राख नहीं लगाई, शिव जी ने तो राम नाम को लगाया है, इसके अंदर राम नाम बसा है, इसलिए सदा सर्वदा शिव जी चिता भस्माले को हमेशा के लिए शिव जी उस भस्म को धारण करने लगे। इसलिए भगवान शिव को महाकाल आप लोग चाहते हो, वहां चिता भस्म चढ़ती है, नित्य चिता भस्म चढ़ती है। महाकाल का विधान बताया गया कि एक बार कोई भक्त था जो नित्य चिता के भस्म चढ़ाता था महाकाल में, नित्य नियम था। एक दिन अचानक भगवत प्रेमियों वह भगत पूरे शमशान भूमि में हो आया, लेकिन उस दिन कहीं कोई मुर्दा नहीं जला। शिव जी की परीक्षा थी, कभी इस घाट कभी उस घाट, निराश हो गया। पत्नी ने देखा पति क्या हुआ, स्वामी क्या हुआ। पति देव ने कहा देवी बरसों का जो मेरा संकल्प था आज टूट जाएगा, लेकिन देवी मैं टूटने तो नहीं दूंगा। एक काम करो देवी, मैं आज अपने आप की राख को ही चिता भस्म बनाता हूँ, मैं अपने शरीर को ही जलाता हूँ। देवी एक काम करो, आप मेरी तरफ से आज भगवान शिव को भस्म जरूर चढ़ा देना। पत्नी ने कहा स्वामी मेरे रहते आप भस्म होंगे, इसमें आपका नियम कैसे पूरा होगा? नियम तो आपका तब पूरा होगा जब आप स्वयं चिता भस्म चढ़ाएं, आपके जलने से नियम पूरा नहीं। हाँ प्रभु एक काम करिए, मैं हूं ना, आज मैं अपने शरीर में आग लगाती हूं, और महाराज जब मैं जल जाऊं तो आप मेरी राख भगवान महाकाल को चढ़ा दीजिए, भस्म को चढ़ा दीजिए। जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर, घास की झोपड़ी के अंदर वो स्त्री प्रवेश की, पति ने आग लगाया। भगवत प्रेमियों आग लगते ही आंख बंद करके पति खड़ा हो गया, मेरी पत्नी तो जलकर राख हो गई। उधर से जैसे जली उस भस्म को उठाया और वह भक्त वैसे शिव जी को भस्म चढ़ाया। भस्म चढ़ाकर बड़ी शांति मिली, मेरा संकल्प तो रह गया, वाह भोलेनाथ धर्म पत्नी को मेरी मुक्ति देना। जैसे मुक्ति मांगी, पीछे से भगवत प्रेमियों वह पत्नी पायल चमचमाते हुए आकर पति के गले लग जाती है। बोल महाकाल भगवान की। भगवान शिव ने, पति ने कहा देवी तू कैसे, तू तो जल गई थी। स्वामी
आपने जिसके लिए मुझे जलाया उसी ने मुझे जिंदा कर दिया। जिस शिव के लिए आपने मुझे भस्म किया था आज उस शिव ने मुझे जिला दिया स्वामी, मैं वापस आ गई। तो भगवत प्रेमी यदि संकल्प सच्चा हो तो परमात्मा आपका पूरा भी करते हैं। परीक्षा तो लेंगे भाई, परीक्षा तो विद्यार्थी को होगी। बहुत लोग कहते हैं महाराज जब से हम पूजा किए बड़े कष्ट में रहते हैं। भैया आप कष्ट में तो रहोगे ही, पेपर तो उसी विद्यार्थी वही विद्यार्थी पास फेल होगा जो एडमिशन लेगा। जो एडमिशन ही नहीं लेगा वो पास फेल क्या होगा? जो नास्तिक है उसकी क्या परीक्षा होनी है? परीक्षा तो उसी की होगी जो पूजा पाठ करने वाला है। इसलिए भगवान समय समय पर आपकी परीक्षा लेते हैं, विचलित नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मदेव आपने भस्म के बारे में पूछा, भस्म 3 प्रकार की भस्म मानी जाती है।